तकदीर वालों को प्राप्त होते हैं। इसलिए निवेदन है कि मौत आने के पहले मोहन आ जावे। मौत आने के पहले मोहन आ जावे तो ये जीवन धन्य है, वरना इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे। उठते बैठते सोते जागते हंसते रोते खाते पीते। अच्छा, एक बात और है, भगवान को नाम बिल्कुल फ्री है, फिर भी आदमी नहीं ले रहा हो। कहूं पैसा और लगत होते कि एक बार सीताराम का ही तो 10 को जमा करो, तो आदमी 5 रुपया की फेविक्विक लियान के मुंह पे चिपका दे तो कि यार धोखे से सीताराम ने निकल जाए, अब भाई 10 को ठुकराओ, है ना। वो जीव कितना अभागा है कि इतने प्यारे नाम को भी नहीं ले पा रहा है जो बिल्कुल सस्ता है। कौड़ी लगे न दाम भजले सीताराम, फिर भी व्यक्ति नहीं ले रहा है भगवान का नाम। प्यारे, और योनि मिलेंगी, कूकर सूकर गदा, अब वो तो बनने ही पर है। कैसे आदमी को भजन को टेम है नहीं, कई मंदिर चलो बोले हमें टेम ही नहीं, कथा में चलो बोले हमें टेम ही नहीं, तीर्थों को चलो बोले हमें टेम ही नहीं, रामायण पढ़ ले बोले हमें टेम ही नहीं। बस तो जई अच्छी है रे के बा मौत के नहीं आऊ ना, आदमी कह दे तो परो अज्जो अबे हमें टेम नहीं। बस तो अचानक आ जा सो आदमी मरे जात, कहो को पेल से पता लग जाए तो वो कछु न कछु जुगाड़ बना ले बचबे की। अच्छा मानो एक बात है, जौन जे कहते हैं हमें टेम ही नहीं है, उनकी कागत होत पता है भगवान के गए वे। भगवान बोले मंदिर गए थे, बोले हमें टेम ही नहीं मिलो, कथा में गए थे बोले हमें टेम ही नहीं मिलो, तीर्थों में गए थे बोले हमें टेम ही नहीं मिलो। भगवान बोले यार तुम बहुत बेदे रहे का है, जाओ ये बार तुम बिल्कुल फ्री होके जाओ। और भगवान ने फिर यही सकोर में पहुंचाओ, फ्री होके फिर सकोर में पहुंचाओ। का बना के पहुंचाओ? कुत्ता। बताओ थे कि कुत्तों हो कछु काम है? कहूं अनराय में गए क्या हूं दूसरे गांव, को के उठवे बैठवे गए, ये पूरे यही गांव के यहाँ रे पेल के जिनको मंदिर जावे को टेम नहीं मिलो, भगवान ने कही अब जाओ कुत्ता बन जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं रहे। अच्छा बिल्कुल गारंटी जानी हो, 2 4 10 गांव के तो बैठे ही हो, गांव के जितने कुत्ता रहते हैं वे ज्यादातर मंदिरों पे फिरत हैं। बताओ काय सुनो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गए थे सब जागा तो भाई अब तो हम इतना ही डरे रहे। ऐसे प्यारे जिगत में जात रज्जो ना कुत्ता बन के तो डरे ही रहो चौखट पे। हमारे सम्मानीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी भी विराजे हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है, विराजे। अरे भाई फिर बुढ़ा दियो, बैठ तो जा। तो बात चल रही है कि तुम्हारी अस्थियां बिखरें उसके पहले तुम्हारी आस्था को समेटो। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर डालो, वरना कूकर सूकर गधा घोड़ा
श्री सीताराम जी महाराज की जय जय जय। आज का कथा का सूत्र तो आपको मिल ही गया कि हमारी आस्था बिखरे उस पर अस्थियां बिखरने के पहले आस्था को समेट लो। आज की चर्चा में हम लोग प्रवेश करते हैं परम श्रद्धेय पूज्य चरण अनंत विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार फतेहपुर, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। आज के लिए 4 बातें हैं, ध्यान में से सुनना और जीवन में याद रखना। 4 बातें बहुत काम में आएंगी आपके। पहली बात, परेशानी आने पर ईमानदार रहना। अगर भगवान से मिलना है तो ये सूत्र हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ, लड़ो नहीं, आ जाओ। इतनी लड़ भी तो फिर अपन कहाँ अच्छे रहे भी। आहे तो नहीं लड़ने, ते लड़ाई शांत कर भी आए हैं अपन, इतने लड़ भी नहीं आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परेशानी आने पर ईमानदार रहना जीवन का पहला सूत्र। दूसरा, धन आने पर सरल रहना। परेशानी आने पर ईमानदार रहना, धन आने पर सरल रहना। क्योंकि धन आने के बाद घमंड ना आए, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो सरल रहना। तीसरी बात, अधिकार मिलने पर विनम्र रहना। अधिकार मिलने पर विनम्र रहना। क्रोध आने पर शांत रहना। क्रोध आने पर अगर व्यक्ति शांत रहता है तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, अब राज जाओ प्रभु जी, अब ने बताओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। कल की कथा में आप सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया और गंगा के घाट पे राजा परीक्षित पहुंच गए, जहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से विराजे हैं। और जो परीक्षित जी पहुंचे तो हाथ जोड़ करके बोले, कौन कहता है ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का हमें दर्शन होता। रही बात मौत की, तो वो तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो मौत आएगी, क्योंकि यहां कोई अमर तो है नहीं। अच्छा, मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं
कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। है गारंटी कि मनुष्य बन गए तो रुपया कमा ही ले हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। बताओ, मनुष्य बन गए तो ब्याह हो जाएगा। अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, देश के कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लाखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लाखों गिनती में रहे। देश के कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, बात उनकी किस्मत अलग हती है बाबा जी। एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ऐसी सबकी किस्मत थोड़ी है। बताओ, तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं। पर हां, मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी मगर पक्की है कि तुम्हें मरने पर है। ऐसे नहीं बच सका कि बच जाओ, मरने तो पर है। तो परीक्षित जी कह रहे कि मौत तो पक्की है, बतवाऊं नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद तो मरने ही है। कारो कौवा को उखा के तो आओ नहीं है, जाने सबको है। पर मौत भी हमारी ऐसी हो, देखो 3 प्रकार से आदमी जाते। एक मौत, एक मातम, एक तो मौत आऊ थे जीवन में, पूरी उम्र हो गई, मर गए, अब ज्यादा चिंता की बात नहीं है भैया, उम्र हो गई थी। दूसरों होते घर में मातम, भरी जवानी में मर गए, अब उम्र हती ने, तो वो मातम कहा उठे, वो मौत नहीं कहा है। अब खराब लगता आदमी को। पर तीसरा होता है महोत्सव। महोत्सव किनका होता है? बोले संतों का। संतों की ना मौत होती है, ना उनके घर में मातम होता है। कभी बड़े बड़े संत जब शरीर त्यागते हैं तो वहां रोना धोना नहीं होता, चीखना चिल्लाना नहीं होता, तुरंत भजन को बैठ जात, माने महोत्सव होगा। और उसका प्रमाण देखो प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो लेट के आए, तुरंत तो बैठने गए थे। जन्म भाव और लेट गए, जिंदगी भर लेट रहे, भजन में लेट रहे, पूजा में लेट रहे, परोपकार में लेट रहे, और जो दिना मरे वो दिना भी लेट ही गए। बताओ, परे ही परे ले जा तुम्हारा घटा सुहा के नहीं। पर आप देखना, जब किसी संत की अंतिम यात्रा होती है तो उसे अर्थी पर लिटा के नहीं, पालकी में बिठा के ले जाया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा, संत की कभी अर्थी नहीं बनती है, कि बनत है, उनकी झांकी निकलत है, दर्शनों को जाते हैं लोग अंतिम। तो मौत, मातम और महोत्सव, कोशिश ये करो कि तुम्हारी मौत ना हो, तुम्हारे घर में मातम ना हो, तुम्हारे जाने पर तुम्हारी जिंदगी महोत्सव बन जाए, तो जिंदगी का आनंद बन जाए। पर आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा हो, वो तो जन्मदिन की तैयारी कर रहा हो। जन्मदिन खूब मना रहा हो आदमी, इतनी तो झूठी बोलत हो आर जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे करे हो। का कहते हो जन्मदिन के दिन? कई तुम जियो हजारों साल,
जिगो है तुम्हारे सकोर में कोई 1000 साल। पूरे गांव के चिल्ले आओ जीजे वो कहीं तुम जियो 1000 साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक यार, कई साल के दिन हो कई 1000। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो का 365 दिन की साल होते, मतलब होते। अब तुम पूरे चिल्लियात रहो के साल के दिन हो कई 1000, तो कब साल बढ़ जाए। तैयारी मौत की करो, जन्मदिन की मत करो। हमारी मौत सुंदर होनी चाहिए, और मौत तब ही सुंदर होगी जब आप संतों का संग करोगे और भगवान का भजन करोगे, तब ही मौत सुंदर होगी। भगवान से एक ही प्रार्थना करियो कि प्रभु जिंदगी तो जैसे तैसे हम काट ले हैं, तुम तो हमारी अंतिम भर बना दियो। जे की आखिरी बन गई सो प्यारे पूरी बन गई। आखिरी की भर चिंता राखियो, जे तो सब चीजें अब एक ही आए न फिर को संगे ने कहा प्यारे। अकेले डरे रहे हो रे पलका पे को देख भी नहीं घर के। ध्यान राखियो, बकबंद हो जैसे उन्हें पानी मांग पे हो, बहुत ही खराब गत होने हैं आखिरी में बुढ़ापे में। इसे भगवान से कहियो दद्दा तुम तो आखिरी की बना दियो, जो तो सब ठीक है, पर वह आखिरी की तैयारी करने पर है। आ जाई से काय से पोलियो की दवाई बचपन ही में काम करत है, 55 में नहीं करत है। आज तक को बब्बा का पोलियो की दवाई पीवे। ऐसा ही जा भगवान के नाम की दवाई आए प्यारे, अब आई पी डारो बुढ़ापे में, फिर कोई मतलब की नहीं। अब इसे चालू करो भजन को वंदना से चालू करो। चाहिए एक संत के पास एक शिष्य गाओ, बोले गुरु भजन को वंदना से चालू करें। बोले मौत के 1 घंटा पहले से। कब से करो चाहिए भजन चालू? मौत के 1 घंटा पहले से। बोले गुरुजी मौत कब आ है? बोले जो ही तो पता नहीं है, इसे अब भाई से करने लगो। मौत का कोई पता नहीं कि कब आएगी, इसलिए आज से भगवान के भजन में लग जाओ। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के संत मुनियों से कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। उसी समय भागवत जी में आया है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षिलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुयष्ट वर्षा। श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। उम्र कितनी है? 2 वर्षा, 8 दूनी 16 साल के। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा भागवत में? सीधा 16 साल इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार। तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा है 16 को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चा जैसो निर्विकारी है। इसीलिए तन की और मन की दोनों की उम्र भागवत में लिखी है। ये सुखदेव जी कौन हैं? ये राधा रानी के पालित सुख हैं। इनका नाम ही सुख पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो इनकी वाणी को सुन लेता है उसे सुख मिल जाता है। इसलिए इनको सुख सुख कहने लगे।
और नाम ही सुख पड़ गया। और सुखदेव, जो सुख देना ही जानता हो, दुख उसके पास होना, उसको सुखदेव कहते हैं। जो उनके पास जाए उसे जीवन में सुख मिल जाए, तो वो श्री सुखदेव जी हैं। चर्चा ऐसी है, थोड़ी सी चर्चा करें। एक बार नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहां। अब पार्वती जी के गुरु जी आए, बैठे, स्वागत सत्कार भाव। पार्वती जी बोली, गुरु जी आजकल तुम आता ही नहीं है। नारद जी बोले, देवी ऐसो है, हम आवाद मुन करता हो बदनाम कि जे के घरे नारद जे है, वो के घरे लड़ाई हुज्जे। आजकल हमको के घरे जात नहीं है, बाहर फिर हम बस्ती में जाते ही नहीं। पार्वती जी बोली, हमारे घरे आ जाएंगे। नारद जी बोले, काहे? बोले, हमारे घरे लड़ाई होता ही नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कौन घर ही नहीं है जी घरे लड़ाई न होए। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं, हमारे भी इतने अच्छे हैं कि कब लड़ता ही नहीं है। नारद जी बोले, कब आऊं तो भाई हुए दो ही आदमों में तनक बहुत। पार्वती बोली, नहीं नहीं, हमारे घरे बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन हैं। हमारे घरे वे भी नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन हुए। अच्छा, शेर और बैल एक खूंटा से बंध सकत? शंकर जी के घरे एक ही खूंटा से बंधा थे दो ही। अच्छा, सांप और चौखरो एक जगह रह सकत? पर शंकर जी के घरे एक ही आंगन में खेलत। हल्के भज्जा की स्कूटी चुखरवा गणेश जी की, शंकर जी के गले में सांप। अच्छा, मोर और सांप एक जगह रह सकत? नहीं रह सकत। पर बड़े भज्जा की गाड़ी बुलेट कार्तिकेय जी की, मोर। शंकर जी के गले में सांप। पार्वती बोली, जब बे नहीं लड़ रहा है तो हम औरों की तो छोड़ ही दे। अच्छा, लड़ाई क्यों नहीं होती शंकर जी के घर में? वो को भी कारण है। जिसके घर में भजन होता है, उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। जेके घरे भजन पूजन पाठ होत हुई है, ओके घरे जानवरों में भी प्रेम है। और जेके घरे भजन नहीं है, ओके घर को आदमी भी जानवरों जैसो है। हाँ, ओके घर के आदमी भी बिल्कुल जानवर हैं। नारद जी बोले, कब आऊं तो भाई हुज्जे। पार्वती बोली, आज तक नहीं। नारद जी ने मन में सोची, तो हम भी नारद ने कहा है कि वो आज ही न करवाई। तो आज तक भली नहीं भाई, पर हम भी नारद ने कहा है, अगर आज ही न भाई तुम आए थे तो। नारद जी बैठे हुए, अच्छा ना, कब कब गुरु जी हने भी ऐसो कर देते हैं। नारद जी बोले, पार्वती आए तो हते हम शंकर जी से मिलवे, पर वे तो तुम्हें सब बता दे थुन्ये। पार्वती बोली, इतनी सी बात बताओ, तुम्हें कछु छुपाता ही नहीं है। तो नारद जी बोले, हम बाद में काहे को भगत यहां हैं, तुम्हें वे सब बता ही दे थुन्ये, सो तुम्हें बता दे। पार्वती बोली, पूछो। नारद जी बोले, हमारे मन में बहुत दिन से एक शंका है कि शंकर जी के गले में ये मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली, बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने मन में सोची, अपना तो होगा वो काम, अब अपन हो कोई टेंशन ने कहा। तो देवी, अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा पार्वती को मन के गुरु जी रोकें के जाएं। ठीक है, गुरु जी ने कर जाओ। नारद जी गए एक गेट से और शंकर जी आ गए एक गेट से। पार्वती बोली, उतनी खड़े हो जाओ।
शंकर जी बोले देवी तुम्हें ऐसी यहां तक नहीं बोली, हमसे क्या होगा। पार्वती जी बोली जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता, जो नारद आओ तो का। पार्वती जी बोली अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए, बोले देवियों की बातों में न परो नारद की। पार्वती बोली गुरु जी के खिलाफ एक शब्द नहीं, तुम तो जा बताओ जो मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी समझ गए कि कर रही जमा गाओ। अरे देवी बड़ी बात नहीं है, बात जाया है, हम तुमसे करत हैं बहुत प्रेम, सो तुम जितनी बार मरी हम तुम्हारी मूल काट काट के गले में पेरत रहे। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाओ। और पार्वती बोली तुम्हें कछू ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम आई मरत रहे अकेले हर बार। शिव जी बोले देवी हम मरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऐसी दवाई जानते हैं। पार्वती जी बोली हम तो जानते तुम भोले आहो। शिव जी बोले फिर, बोले तुम तो महाकपटीय धरे, जब तुम ऐसी दवाई जानत हो तो हमें काय नहीं पियाई वह दवाई, जब तो चाहत हो तो। शिव जी बोले दवाई पीने हैं। पार्वती बोली बिल्कुल। तो बोले चलो अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, भगवान शंकर ने एक डमरू बजाई पहली, तो वहां जितने भी चैतन्य थे वो सब जड़ हो गए। दूसरी डमरू बजाई, जो जड़ और चैतन्य थे वो भी जड़ हो गए। तीसरी डमरू शंकर जी ने बजाई ने। अच्छा, वो अमरनाथ की गुफा में एक सुक्की तोती गर्भ से थी। पहली डमरू बजाई, वो को गर्भ गिर गओ, बस सूर्य उड़ गई। दूसरी डमरू बजाई, वो अंडा फूट गओ, उनमें से बच्चा निकले आओ। तीसरी डमरू बजाई ने सो वो तहीं बैठो रहो। शिव जी बोले देवी हम कथा तो सुना रहे हैं, पर तुम्हें हुंका भरने पर है। पहल के आदमी हुज पता, अब के मोड़ी मोड़ा तो जे सब भूल भाल गए, कैसे हमको तो टेम ही नहीं। पहले दादी हरे किस्सा सुनाती, नानी दादी मौसी अच्छी किस्सा सुनाती, बच्चों में अच्छे संस्कार आते बचपन ही से। अब आज की ने मम्मी हर टेम में आए, कैसे इनको 24 घंटा मोबाइल चलाऊं ने। तुम अब को के घरे चले जा, ये तो यहां से ही मिले हूं गाड़ी के फेरत। पहल की जे सियानी सियानी डुकरियां उठ के ओरेन डारती, आज की जे बहन जी हरे जो ओरेन नहीं डारे, जे मोबाइल पे स्टेटस डारत है। ओरेंडर वो तो बंद होगा, वो तो मोबाइल पे स्टेटस डारत है सबसे पहले उठ के। और स्टेटस भी कैसो, आहा क्या गाना डर लगा तो, कई राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, ऐसे लिखा था ना सवेरे से। देखो स्टेटस के राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। रामा है सो अंगना सजे हैं, और सास ससुर को देख के भैंसों घाई मुंह फुले हैं। ये स्टेटस से लग रहा है मोबाइलों पे। अरे राम राम राम, मंदरों करिया पूज रही बारिया, घर की सास प्यासों मर रही, वे कसेड़ी लाए तो दुर्गा जी के ठाणी, वो तया गई थी जल चढ़ावे। दुर्गा जी भी जानत है कि महाकपटन धरी तुम।
दुर्गा जी को नहीं पता कि घर की सास प्यास हो मर रही तुम्हें तो मंदिर में ठाणी। कुछ कर लियो तुम तो ट्यूबवेल लगवा दे, पाइप डरवा दे दुर्गा जी पे, मारो हो कीड़ा ही पर कुछ नहीं होने। अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हैं, तुम चाहे कथा बचवा ले, चाहे तीरथ कर आओ, चाहे कछ होने कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी सेवा। नारायण की सेवा है, माता पिता की सेवा, उनसे नहीं है मतलब आदमी को। तो पहले जो नानी दादी हमारी होती वे किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते, जोनो हुंका भरते, जोनो किस्सा चलती, हुंका बंद, किस्सा बंद। अच्छा, हमारे बब्बा जब किस्सा सुनाते तो हम उनसे कहते थे ना रे गोले दबाओ, हम उन्होंने गोले दबाऊंगे और उन्होंने किस्सा सुनाऊंगे। अब आजकल तो वे गरो दबावे फिर रहे बाप को वे दबे हैं गोले, वे सोच रहे बाप को गरो दबा दें सो किल किल मिट जाए। शायद ही है यार, अब तो बहुत ही भाग पुरसी औलाद कहाई। अब वर्तमान समय में जिन्हें कबू तना बाप के गोड़े दबाए हुए। ईमानदारी बताओ, इतने नए लड़का बैठे हो, एक ईमानदारी से हाथ उठा दे, बब्बा देख रहे हैं कि तुम अपने बहू दद्दा के हाथ गोड़े दबाओ तो एक हाथ। धन्यवाद तुम्हारे लाने, बहुत बहुत जितों ने हाथ उठाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कल युग में अब तुम्हारे हो तो सतयुग की निशानी बनी है। ऐसे ही आदमों से कल युग में सतयुग की खबर रहे है। बाकी तो दद्दा बहु दद्दा के गोड़े दवाएं चाहे नहीं, मनो लुगाई की चप्पलें जरूर लाएं फिर आते मेला में। हमने देखे हैं ऐसे कई, अभी तो हम नाव नहीं लेती आए। बहु दद्दा के गोड़े नहीं दबा रहे, मनो घरवारी को बेग मेला में टांगे ऐसे फिर रहो बाजार कर रही, वो पर्स टांगे पीछे पीछे निकल जा रहा हो। अरे राम राम, का जादू करो तुम उन्होंने, हमें तो वो मंत्र नहीं मिल रहा हो वह कौन सी संपी आ रहा है कि ये कई बेर फूंक दे सुझे सबरे तुम्हारे बस में हो जात। सपेरे को तो टेम लगा थे, सांप को बस में करे में, तुम्हारो नहीं लगे टेम का है। अरे राम राम राम, जहर से लग रहे होंगे हम नहीं, अब लगा ही रहे हो सुबह जो ने कल वर का कर हो, इससे ज्यादा तो हम कछु कर नहीं सका। आहो इन्हें सो बिल्कुल नहीं अज्जो, अजे को ये सो हो जो हूं खराब लगे। तो पहले दादा दादी कहानी सुनाते थे, अपन हुंका भरते। पर एक बात अरे भैया, एक कथा में हमारी युक्ति मान लियो, जितने तुम्हारे बैठे हो, कमुआत्मा ने मारी हो तो अकुआत्मा मार गई हो तो अब मुर्दा के सामने कितना रोत रहो, वो थोड़ी के रो मरा चुप हो जा। तो मर गए हो तुम तो हमारी बात न मानियो। घर में अगर माँ बाप होए, 2 मिनट को समय निकाल के कहूं तना अपने माँ बाप के गोड़े दबाएंगे, हाथ पांव दबाएंगे। हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे, हल्दी के हाथ बना के कोरे कागज पे चिपका लियो, ठीक, हाथे उछाल लियो। 1 महीना अपने माँ बाप के पांव के कोंचा पकड़ के अच्छे मीड़ो,
इन हाथों से, और फिर हरदी के हाथ लगा लियो, आधी रेखाएं ने बदल जाए तो तुम हम नाव बदल दियो प्यारे। अगर ये हाथ की रेखा बदलने हैं तो दुनिया में एक ही जगह है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के तना पांव के कोचा पकड़ पकड़ मसक मसक दबाएंगे, ये में से कई रेखाएं मिट जाएं, क्योंकि जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो जाता है, क्या करें ये रेखाएं, माँ बाप के आशीर्वाद के आगे भगवान की भी विधि बदल जाती है। भगवान की विधि बदल जात तो ही करन लगियो, मन तुमने मान हो, हमें जो भी पता है। अबे तो पूरे ही सुधर गए तुम्हारे आधा घंटा है, क्या उन्हें कसम खा नहीं होंगे कि आज से हम पांव दबे हैं कबनो चलो पंडाल में हो जबनो, और पंडाल के बाद फिर इनको ऐसो जादू चल रहे हैं कि हम आओ जादू फेल। ये तो बैठी हैं, अरे राम क्या कहें यार, हम तो सत्य बताएं, हम आओ तो बस नहीं है ना, हमको ये क्या करते तो वो तो हम आओ पावर नहीं है। कोई एक ऐसा कानून आना चाहिए। अच्छा जी, कबू को पता है क्या कहते हैं अपने सास ससुर से, तुमने का कर दो, क्या था जब लड़ा तो, तुमने का कर दो, तुम्हारे जे सजना बलमा पिया ऐसा ही 5 फुट के प्रगट हो गए थे, जंत में मिल गए। कुछ नहीं करो तुम्हारे बाबू दादा सास ससुर ने, ये तुम्हारे बलमा ऐसा ही आए थे ऊपर से तुम्हारे लाने प्रगट भाई थे। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, कछु कछु कहते कही वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा अब कछु कर्तव्य नहीं है। जब अगर तुम दूसरे को कर्तव्य को ज्ञान करा रहे हो तो तुम्हें अपनों कर्तव्य भी तो याद रखो चाहिए कि जब हम दूसरे को ये ना दिखा रहे हैं तो पहले खुद को मुंह देख लो चाहिए। अगर दूसरे की बुराई कर रहे तो पहले अपने आप को भी तो छान ले कि जो चीज हम में तो नहीं है जब हम दूसरे से कह में। भाई आज मान के चलो हमारे भी माता पिता हैं, अब हम इतने इतनी ज्ञान की बातें कर रहे, अकूं पे खून के असुगर हो रहे हुए, का मतलब हमारा जो भौंके को पहले हमारे जीवन में तो बात चीज उतरे कि हमारे माँ बाप सुखी हैं कि हम भी महाराज नहीं के बातों में लगे हैं जो बहुत ज्यादा खून के असुगर हो रहे हुए। हम सत्य बता रहे, घर की बातें नहीं करो चज्जे। बताई एक बात, लगभग 20 साल पहले की बात बता रहे, नहीं करो चाहिए घर की बातें, पर ऐसी बातें कह दो चाहिए। हमारी पत्नी ने हमसे सिर्फ जिंदगी में एक बार कही कि अलग हो जा, बस एक बार। हम जब सागर में रहते गांव गए तो ऐसा ही होगा, वो ये कचू बोले आप एक काम करो, अब हम भी सागर ही में रहे हैं, तुम्हारे संगे अलग होने हैं। हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा तुमने जो 4-5 साल लगा था यार, हम तो सोच रहे थे तुम साल का ही में क्या हो, तुमने 5 साल लगा दें। उन्हें सोची बन गई बात, इनको भी अलग होने भाई पापा से। हमने कहा कल हम पापा से कह रहे हैं कि अब हम अपनी ने बने हैं, तुम अलग हम अलग। हमने कहा पर एक शर्त रहे है। बोले का हमारा बेटा है तो जब 1 साल को। हमने कहा पर जो नहीं रहे हमारे संगे। बोले काहे? हमने कहा जब हम अपनी मताई के संगे नहीं रह पे तो तुम्हें अपने मोड़ा को छोड़ने पर बोलो कभी मंजूर है तुम्हें? जब हम हमारी मताई छोड़ हैं तो तुम्हें तुम्हारा मोड़ा छोड़ने पर, क्योंकि जो तकलीफ हमारी मताई भोग है भाई तुम्हें हमारे संगे भोगने पर। अब जोन ना तुम्हें अपने मोड़ा अलग करने हुए, समझ बता दी
तो हम अपने बाबू दद्दा से अलग हो जाए। जो दिन है के वो दिन है। और आज भी अगर के हो तो पहले तुम छोड़ दे, तुम अपनो मोड़ा छोड़ दे, हम अपनो बाप छोड़ दे, तुम्हें का दिक्कत है। पर इतनी दम हुए तो बात तुम्हारों में है नहीं है। क्या दे तुम इतनी बड़ी बात घर है। कछु कछु इशारो कर रहा है गुरु जी, हम मुंह को चार दें भी तो रात। अरे राम, सबसे बड़े देवता मां बाप हैं। कोशिश करो कि उनकी सेवा करो। जिसके मां बाप, देखो एक बात और हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, मरबे के बाद अपने बहू दद्दा को पानी दियो चाहे बिल्कुल न दियो, बस तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें देने हैं सो दो, न देने हो सो बिल्कुल न दियो। पर जिगत में अपने बहू दद्दा की आंखों से पानी भरने निकरन दियो असुगा, तो तुम्हें पानी देवे की आवश्यकता नहीं है। और नम जिगत में भी रो रो के मर गए, अब तुम तो गंगा जी में खंगे हो कहीं गया जी जा रहे, गया जी पापी। जिगत में उनको सुख से नहीं खान दो, अब मर गए सो पूरे दरुओं को जे रसगुल्ला खुआ रहे श्राद्ध में। बाप मर गया भूखो और 13 में 3 लाख खर्च हो रहा है। बिल्कुल न करो, कोई जरूरी नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कथा विचार वो कुत्ता भी सुन रहा हो। अब जितने नहीं आए उनको कहा के अभी जितने नहीं आए उनको कहा के भी देखो वो क्या ध्यान से बैठ रहा है। वो फिर भग चलो बैठ जा रे, सुन ले, यही जन्म में सुधार ले, पन बेच रे, मनवाद मुझसे तो रे अच्छो कहा। देखो फिर बैठ गया, सुधार ले प्यारे, मौका मिलो है तो ये जन्म में, अगले जन्म में फिर के मनुष्य बन के यहाँ हो, भगवान के कथा सुनत तो फिर के मनुष्य बनाओ। अजिते नहीं आए भगवान के न कुत्ता बनाओ जी, आता ही नहीं थे। सीताराम जी महाराज की। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा कहने लगे। कथा के कहते कहते 9वें स्कंद में जब राजाओं के चंद्रवंश सूर्य वंश का वर्णन आया तो पार्वती जी की नींद लग गई। 10वें स्कंद में भगवान शंकर ने बैठो अंदर, 10वें स्कंद में जैसे ही भगवान ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। भोलेनाथ, उस राजा के बेटे का क्या नाम था? शिवजी बोले देवी जा तो शाम की कथा थी और रात के 12 बजे मैंने जन्म किया है। पार्वती बोली क्षमा कर दे, नींद लग गई थी। अच्छा, शंकर जी की नींद लगी और जोन वो तोता को बच्चा हतो वो भूखा भरन लगो। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था। बद्रिकाश्रम में शाम प्राय वेद व्यास की गुफा, जहां जो लोग गए होंगे दर्शन करने, वेद व्यास जी की पत्नी देवी बिटिका सुबह उठी सो जमाई ले रही थी। वो तोता गर्भ में चलो, त्रिशूल लौट के आ गए शंकर जी के। बोले वो तोता तो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। शंकर जी सवेरे सवेरे पहुंचे, व्यास जी उठे ही थे, बैठ गए। सुनाओ कैसे आए? शंकर जी बोले हमारे घरे चोरी हो गई। तो व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम तुम्हें दुख सुना रहे, तुम हंस रहे?
बोले हमें ये पे हंसी आ गई, तुमने कही हमारे घर में चोरी हो गई, तो पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, और दूसरी जा बताओ कि तुम्हारे घरे चोरी करके को मानने हैं। अच्छा ईमानदारी बताओ, शंकर जी के घरे कोई चोरी कर सकत? अब जैसे ते को इन बहन जी हर को कान को झुमका गिर जाए, बगलवारी तुरंत दबा ले कि जजमानो जब फल मिले है, जब मिले है, मनो मोह चुवंदी भर की झुमकी मिल गई, मोह तो फल गई है बब्बा तोरे पांव पर, कथा तो हम को फली। कहूं शंकर जी को कान को एक बिच्छू झुमका किलबिला जाए, उठे हो को? अच्छा जैसे को की चेन गिर जाए आदमी तुरंत उठा ले, और अब कहूं शंकर जी की एक चेन मंच के नीचे हुआ जावे, पता नहीं पर तुम्हारे कबे जा रेलिंग बमक जे जोन घरे बिल्कुल नहीं नगे जी डुकारेंगे, कहते हैं हमारे गोड़े पे रात सबसे पहले रेलिंग भी बमक काय अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी फिर हंसन लगे, बोले धन्य है, एक तो जा कह रहे कि जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, अब तुम वो तोता खुमार भी आ गए, अब वो मर जाए। और शंकर जी बोले रे जा, तो हम भूल ही गए थे कि अब वो मर है ने वो तो अमर होगा। व्यास जी ने कही जय हो भोलेनाथ तुम्हारी। ये सुखदेव जी ऐसे माता बिटका के गर्भ में आए, 12 साल गर्भ में रहे, निकलने रहे थे गर्भ से। जब भगवान पहुंचे बोले सुनो गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी बोले हम जैसा ही निकल हैं और तुम्हारी माया हमें चपेट ले, जैसे हम निकल ही नहीं जाए, हम तो तई बैठे भजन कर रहे। भगवान ने कही हम वचन दे रहे हमारी माया तुम्हें परेशान न करे। फिर सुखदेव जी को जन्म भाव जन्म लिया और जंगल की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से व्यास जी आ गए, बोले बेटा सुख रुक जाओ। क्यों? बोले बेटा कहां जा रहे? बोले जंगल। बोले देखो बेटा ऐसो है, कछु संस्कार करवा ले फिर चली जा। सुखदेव जी बोले पिताजी संस्कार कौन के होत? बोले जे के भीतर विकार होत। और बोले विकारों की पहचान का है? बोले वो संसार में फंस जात। अब बोले संस्कारों की पहचान का है? बोले वो संसार से दूर होकर भजन को चलो जात। तो सुखदेव जी बोले अगर हम में विकार होते तो हम घर ही न फंसे रहते, हमारे संस्कार ही तो जागृत भाई के हम जन्म लेके भजन को चले। और आगे बढ़े सुखदेव जी, व्यास जी फिर पीछे गए, बोले बेटा सुनो चलो हमें नहीं रुक रहा है, न रुको, संस्कारों को नहीं रुक रहा है, न रुको, पर अपनी मतारी हो तो रुक जा। सुखदेव जी बोले काहे? बोले दुनिया में मां 9 महीने गर्भ की पीड़ा सहती है और तुम्हारी मां ने 12 साल जो कष्ट सहो है, तुम 12 साल रहे पेट में, और कितनी तकलीफ मां को होती है ये तो कोई मां जान सकती है, ये शब्दों का विषय नहीं है। अब 5 किलो को पथरा सवेरे तुम्हारे पेट से बांधे में तोलिया से, और जा भर कह देवे कि कल सवेरे नो भर जो पथरा ने खोल गयो पेट पे से मार जाओ। बताओ 5 किलो को पथरा बांधे रहे हो दिन भर,
24 घंटा बांध ले पेट में बाहर समझ, तो भी मर जाओ। और मां 9 महीने उस कष्ट को सहती है। कहते हैं जब मां बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, मौत से लड़के आती है। 1 लाख बिच्छू के काटने पे जितनी तकलीफ होती है उतनी मां को प्रसव के समय पीड़ा होती है। 1 लाख बिच्छू काटने का कष्ट जितना होता है इतना मां को बच्चे के जन्म देते समय पीड़ा होती है। तो बेटा संसार की मां 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और तुम्हारी मां ने तो 12 साल तुम्हें कष्ट में रख सहा है, तो रुक जाओ। सुखदेव जी बोले पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तुमसे एक प्रश्न पूछें और वो सही जवाब दे दियो तो हम अब भाई लौट चल घरे। बोले पूछो बेटा। और सुखदेव जी ने एक प्रश्न पूछो है अपने पिताजी से। व्यास जी ने विचार किया कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए, जो बालक हमसे का पूछे, हम तो सब जवाब दे दें। पर सुखदेव जी ने प्रश्न किया, बोले पिताजी एक गांव में एक महात्मा आए और वो गांव से 1 साल को बाल बच्चों उठा ले गए, जंगल में रखा। ओहो कब दुनिया में आना ही नहीं दो, जंगल में पालो पोसो बड़ो करो। 25 साल का हो गया, देखने में बहुत खूबसूरत, भजन का तेज चेहरे पे अलग। एक दिन वो गया संसार घूमने बस्ती में। छत पर खड़ी थी एक महिला, ध्यान से सुनत जाइए, सुखदेव जी पूछ रहे जवाब पिताजी से। छत पर खड़ी थी एक महिला, इस ब्रह्मचारी पे मोहित हो गई। उसने हाथ का दिया इशारा। अब जो तो दुनियादारी जानता ही नहीं, तो कब गऊ ने तो संसार में ये चला गया। पलंग पर बिठा करके जब महिला दुनिया की अनर्गल बातें करने लगी, इतने में आ गया वो को पति। वह तो घबरा गई कि अब क्या करें। तो घर में जहां मलमूत्र त्यागने की जगह थी वहां इसको छुपा दिया, बाहर से सांकल लगा दे। 3 घंटा वो को पति घर में रहो और वो तई बैठो रहो। जैसा ही पति गया इन्हें खोली सांकर और वो लड़का ऐसो भगो जंगल की तरफ। सुखदेव जी बोले पिताजी अब जा बताओ, अब वो लौट के आ है कि नहीं आ है। व्यास जी बोले कैसी बात है कर रहे तुम, पहली बेर वो आओ और 3 घंटा मलमूत्र में बैठो रहो, अब तो वो बिल्कुल नहीं लौटे। सुखदेव जी बोले पिताजी जब वो 3 घंटा बैठ के नहीं लौट रहा हो तो हम तो 12 साल या बैठे होते हैं। मां के पेट में है का मल और मूत्र तो भरा है। जब वो 3 घंटे बैठ के नहीं लौटना चाहता तो मैं 12 साल बैठ के कैसे लौट जाऊं। व्यास जी निरुत्तर हो गए। सुखदेव जी जंगल चले गए। व्यास जी लौट के आए, फिर नारद जी आए, उन्हें भागवत दई। नारद जी ने कि दई भागवत को व्यास जी ने बढ़ाओ। एक दिन कुछ लड़कों को श्लोक पढ़ा दे व्यास जी ने। एक दिन वे लड़का गए जंगल में लकड़ियां बीनवे। शाम हो गई, सो डरान लगे। एक बोलो डराओ ने। गुरुजी ने कही थी कि जब डर लगे जब भागवत के श्लोक गाइयो। तो वे सब मिलके श्लोक गान लगे। कौन समय को? एक दिन आप भगवान रूठ गए। यशोदा जी से बोले मैया हम गैया चरे हैं। यशोदा जी बोली है सीने चरे हैं, पहले ट्रेनिंग हुई है। सो यशोदा जी ने आंगन में 2-4 चारे के पूरा डाल दिए।
10-5 बछेरू छोड़ दे। अब भगवान बछेरू चरा रहे और वो समय को इस लोग लड़का गा रहे हैं। भगवान कैसे लग रहे के बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनकपसम वैजयंतीम चुमालाम वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रभसत गीत कीर्ति। भगवान को बहुत प्यारो श्रृंगार है, जो तो भागवत को श्लोक है। अपने बुंदेलखंडी में तो ऐसे लग रहे थे भगवान के कैसो नो करो सिंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहे ना कैसो नो करो सिंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहना। कैसो नो करे सिंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहे ना। दोनों करे सिंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहना। माथे मुकुट मोर पंखन के 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 जाम मीना जड़े हैं हजार रे कन्हैया मुरली वाले मोहे ना कैसो दोनों करो सिंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहना। कैसो नो करे श्रृंगार रे कन्हैया मुरली वाले मोहे ना। और जैसे ही जो श्लोक गाओ उतई बैठे थे सुखदेव जी समाधि में कि बरहा पीड़म नटवर पपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनकप संवैजयंतीम चुमालाम। तुरंत समाधि खुल गई। उन लड़कों को बुलाया, इधर आओ, इतना सुंदर कौन है? लड़का बोले हमारे भगवान। और इस सुखदेव जी ने सोची मैं परो निराकार के चक्कर में और साकार भगवान इतने सुंदर। बोले और सुनाओ। लड़का बोले हमें तो एक ही याद है, पर हमारे गुरु जी को 18,000 आउते हैं से। सुखदेव जी बोले हमें मिलवाओ गुरु जी से। लड़का आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे। आधी गली तक तो सुखदेव जी आए और लौट गए। लड़कों ने कही काहे? अब बोले वो हमें नहीं करने, वो भगवान को भजन। हो सकता है वो देखने में सुंदर हो, कहूं कृपा अच्छी ने भाई तो का मतलब। सूरत बहुत अच्छी होए और सीरत अच्छी ने होए मन, है ना, तो का मतलब न करो। लड़का घरे आए, व्यास जी से बोले गुरुजी आज हमने एक लड़का देखो, 16 साल को हथों पर वो तेज होके चेहरा पे। व्यास जी समझ गए कि हमारी दो लड़का आए। का भाव? बोले हमने जो श्लोक सुनाओ, वे आधी गली में आए लौट गए। व्यास जी बोले तो कल जो श्लोक सुनाया हो
और दूसरा श्लोक पढ़ा दिया। कौन सा? पूतना वध के समय को। पूतना भगवान को गई मारवे, कालकूट नाम को जहर स्तन में लगा के। पर भगवान ने क्या किया? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संध्या दप पादो साध्वी। और आखिरी में लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। भगवान ने बागति दे दी जो देव की यशोदा को बहुत समय बाद मिलने थी। सुखदेव जी की समाधि खुली धराओ। दुनिया में इतनो दयालु को है कि पूतना गई थी मारे वे उन्हें मां की गति दे दी। बोले जौन के बारे में कल हम कह रहे थे कि वे सुंदर हैं, वे इतने कृपालु हैं। सुखदेव जी ने कही बन गओ काम। तो सूरत भी अच्छी और सीरत भी अच्छी। और वास्तव मेरे भैया जितने दयालु अपने ठाकुर जी हैं, इतने दयालु और को नहीं है।